नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे नौकरी की। एक ऐसा मुद्दा जो सीधे आपसे, मुझसे, हम सबसे जुड़ा है। और जब मैं नौकरी की बात करता हूं, उसमें सरकारी, निजी कंपनियों में, जैसे मैं एक निजी चैनल में काम करता हूं, उन लोगों की भी बात, दिहाड़ी मजदूरों की भी बात, किसानों की भी बात मैं करने वाला हूं। नौकरियों में दिहाड़ी भी आ जाएगी, रोजगार भी आ जाएगा, पक्की नौकरियां भी आ जाएंगी। और यह बात किस लिए जरूरी है? संकट काल है, कोरोना का संक्रमण काल है, अर्थव्यवस्था का पहिया पूरी तरीके से घूम नहीं पा रहा है, नौकरियों पर लगातार तलवार लटकी हुई है, तनख्वाहें काटी जा रही हैं, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी है, एक अजीब सी खामोशी है जब भी नौकरियों की बात है। नौकरियां कितनी नई सृजित हुई, इस बात को तो भूल जाइए, कितनी नौकरियां गई हैं, इस पर भी सरकार कोई आंकड़ा, कोई बात करने को तैयार नहीं है। अलग अलग आंकड़े आते हैं, उनके बारे में कह दिया जाता है इन आंकड़ों को हम मानते नहीं, जबकि एक समस्या है। और यह समस्या आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो इसलिए, अब सरकार भी मान रही है, बड़ी खबर यह आ रही है, और अभी देखना एक दो दिन बाद ये कुछ जगह दिखेगी भी, छपेगी भी। खबर ये कि संसदीय समिति है वाणिज्य मंत्रालय की, उसकी कल बैठक शुरू हुई और वहां पर कुछ लिखित चीजें दी गई, सामग्री दी जाती है सदस्यों को, ताकि वो आगे देश के लिए कॉमर्स में, वाणिज्य में हम क्या कुछ करने वाले हैं उस पर सुझाव दे सकें। और वहां पर एमएसएमई के एक बड़े अधिकारी ने, एमएसएमई सेक्टर जो है कॉमर्स मंत्रालय में, एमएसएमई सेक्रेटरी भी होते हैं, एक अलग डिपार्टमेंट होता है, वहां के एक बड़े अधिकारी ने यह कहा है कि 10 करोड़, गौर कीजिएगा इस बात पर, 10 करोड़ नौकरियों पर खतरा पैदा हो गया है। यह अब स्टैंडिंग कमेटी को कहा जा रहा है। साथ ही आज की एक और बड़ी खबर, बड़ी खबर क्या, और यह मैं खालिस नौकरी पेशा लोगों की बात कर रहा हूं, जो नौकरी पेशा हैं, सरकारी में हो, निजी कंपनियों में हो, वो ईपीएफओ में पैसे जमा कराते हैं। प्रोविडेंट फंड होता है ना आपका, आप कुछ पैसा देंगे, कुछ आपके एम्प्लॉयर, सरकारी कंपनी है तो सरकार देगी, निजी कंपनी है वो कंपनी देगी, और वो आपके प्रोविडेंट फंड खाते में जाता है। वो आप रखते हैं रिटायरमेंट के लिए, या कोई बड़ी मजबूरी आ जाए तब उसमें से पैसा निकालता है, वरना वो आपका एक सेफ्टी की तरह काम करता है। तो पिछले 3 महीनों में 30,000 करोड़ रुपए निकाले गए हैं ईपीएफओ खातों से। और जब मैं 30,000 करोड़ कहता हूं, यह संख्या, यह आंकड़ा आपको समझाने की जरूरत है। देश में कुल 6 करोड़ ईपीएफओ के खाते हैं, मतलब नौकरी पेशा जो लोग हैं देश में, दरअसल वो 6 करोड़ हैं जो रेगुलर सरकारी या निजी नौकरी में। 6 करोड़ में से 80 लाख ने पैसे निकलवाए। यह आंकड़ा 1 करोड़ होने वाला है, साफ इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। 30,000 करोड़ रुपए निकलवा लिए गए, और यह किस लिए निकलवाए गए? क्योंकि नौकरियों पर खतरा, तनख्वाहें कट रही हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस, स्वास्थ्य सेवाओं में आपके घर में हारी बीमारी हो रही है कोरोना के चलते, उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसे की निकासी हो रही है। यह हाल है, लेकिन अभी एक चुप्पी है, और रोज आपके पास खबरें आ रही हैं, और आप जानते हैं कि नौकरियां छिन ही नहीं रही हैं, बल्कि तनख्वाहें भी काटी जा रही हैं। अब कह यह दिया जाता है कि नहीं, 61,000 करोड़ रुपए हमने मनरेगा की मद में तय किए थे, अब 40,000 करोड़ रुपए और दिए जा रहे हैं। मनरेगा में रोजगार दिया जाएगा, 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए दिहाड़ी भी कर दी गई है। लेकिन मनरेगा 100 दिन का काम है पूरे साल में, और यह क्या, एक स्थायी रोजगार है। इस पर भी सवाल पूछे जाने चाहिए जो नहीं पूछे जाते हैं। और बैड लोन्स का हाल क्या है? बैंकों के पास पैसा भी है, 20,97,000 करोड़ रुपए, उसमें तरलता, लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई, लेकिन बैंक क्या आपको पैसा देने के लिए तैयार है? बैड लोन्स, एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की बैंकों ने आपको पैसा दिया और वापस कितने लोग कर रहे हैं? यह आंकड़ा बढ़कर 14.7 हो गया है। 8.5% हुआ करता था, 20 साल के उछले स्तर पर है। बैंकों में डर है, खौफ है, पैसा देंगे पैसा वापस नहीं आएगा, वो पैसा देने को तैयार नहीं है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास
वो कहते हैं कि भाई आधारभूत ढांचे में निवेश करना है तो सिर्फ बैंकों की तरफ मत देखिए। दीपक पारेख उदय कोटक कहते हैं कि ये जो जी मॉरेटोरियम लगा रखा है ना कि ईएमआई मत दीजिए, ब्याज मत दीजिए, अब इस पर रोक लगानी होगी वरना बैंकिंग व्यवस्था बैठ जाएगी। तो पैसा अगर अर्थव्यवस्था में नहीं डलेगा, पहिया नहीं घूमेगा, तो रोजगार सृजित कहां होंगे। यहां तो मैं खोने की बात कर रहा हूं, मैं पाने की भी बात करूंगा आज इस चर्चा में। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना ने कितनी नौकरी खाई, कितनी वापस आई, और प्रोविडेंट फंड के खजाने से 30,000 करोड़ रुपए क्यों निकाले गए।